गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में निर्देशन का अर्थ, उसका महत्व, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। निर्देशन का अर्थ: जब कभी किसी जनसंख्या, इकाई, वस्तु, मनुष्यों के समूह में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है तो इसे चुनने की क्रिया को निर्देशन कहते हैं। चुनी हुई इकाइयों के समूह को निर्देश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्देशन अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें समस्त अनुसंधान क्षेत्र से कुछ का चुनाव इस प्रकार कर लिया जाता है कि वह संपूर्ण अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वह संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम निर्देशन के अर्थ के बाद निर्देशन के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को जानेंगे। निर्देशन की परिभाषा बोगार्ड्स के अनुसार: निर्देशन रीति एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। फ्रैंक याटन के अनुसार निर्देशन शब्द का उपयोग किसी संपूर्ण वस्तु की इकाइयों के एक निश्चित सेट या अंश के लिए किया जाना चाहिए जिससे कि इस विश्वास के साथ चुन लिया जाना चाहिए कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। गुडे और हॉट के अनुसार एक निर्देशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। निर्देशन की पद्धतियाँ जैसा कि दिखाई गई है: सविचार, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, देव निर्देशन, विस्तृत निर्देशन, मिश्रित या स्तरित निर्देशन। अन्य पद्धतियाँ होती है कोटा निर्देशन, बहुचरण निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन, सुविधानुसार निर्देशन, स्वयं संचालित, स्वयं निर्वाचित निर्देशन। ये प्रायिकता और अप्रायिकता निर्देशन के भाग हैं। प्रायिकता निर्देशन वह होता है जिसके प्रयोग करने पर समग्र की किसी भी इकाई के चुने जाने की प्रायिकता समान होती है, अर्थात समग्र के किसी भी इकाई के चुने जाने की संभावना अन्य इकाइयों के चुने जाने की संभावनाओं के बराबर ही होती है। अप्रायिकता निर्देशन वह होता है जिसके अनुसार निर्देश का चुनाव शोधकर्ता की पसंद के आधार पर किया जाता है। फिर है सविचार या उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। इस विधि के अनुसार शोधकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छानुसार ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जिसके विचार में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। निर्देश में किन पदों को शामिल किया जाना है यह पूर्णतः शोधकर्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है। इस प्रकार छाटी हुई निर्देश इकाइयों के गहन अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। फिर देव निर्देशन। इस विधि के अंतर्गत निर्देश चुनने की ऐसी इकाइयाँ होती हैं जिनमें निर्देश इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के निर्देश में चुने जाने की समान संभावनाएं बनी रहती है। इस विधि में निर्देश के लिए मदों का चुनाव आकस्मिक आधार पर किया जाता है, किसी की इच्छा के आधार पर नहीं। इस विधि से चुने गए निर्देश के आधार पर लगाए गए अनुमानों की शुद्धता व विश्वसनीयता प्रायिकता के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होती है। सुविधानुसार निर्देशन। इस विधि में शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार निर्देश इकाइयाँ चुन लेता है, जैसे कि टेलीफोन निर्देशिका में से नाम छांट लेना, विश्वविद्यालय विवरण पत्रिका में प्रकाशित प्राध्यापकों की सूची में से निर्देश लेना आदि। इकाइयों का चुनाव संयोगवश ही होता है। सामान्यतः जब समग्र एवं निर्देश की इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता तब शोधकर्ता इस विधि का प्रयोग करता है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा अभ्यंश निर्देशन, यह भी एक प्रकार की सविचार निर्देशन की विधि है। इस विधि के अंतर्गत निर्देश में सभी प्रकार की इकाइयों का प्रतिनिधित्व हो सके हेतु समग्र को कुछ निर्धारित गुणों के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक भाग से इकाइयों का चुनाव अविभागों में इकाइयों की संख्या के अनुपात में कर लिया जाता है। स्तरित निर्देशन, यह विधि सविचार निर्देशन तथा देव निर्देशन का सम्मिश्रण है तथा विविध गुणों वाले समग्र में से निर्देश छांटने के लिए उपयुक्त है। इस रीति के अनुसार पहले समग्र को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सविचार निर्देशन द्वारा अनेक सजातीय खंडों या स्तरों में बांट लिया जाता है। समूह निर्देशन, इस विधि के अंतर्गत समग्र को कई समूह में विभक्त कर लिया जाता है। इसके पश्चात समूहों में से देव निर्देशन के आधार पर कुछ समूहों का चयन कर लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से इकाइयों के स्थान पर समूह का चुनाव किया जाता है। व्यावहारिक रूप से इस विधि का अधिकतर प्रयोग औद्योगिक उत्पादन इकाइयों में किया जाता है। बहुस्तरीय निर्देशन, इस रीति में निर्देश चुनने का कार्य अनेक स्तरों में किया जाता है। प्रत्येक स्तर में देव चयन निर्देश के द्वारा इकाइयाँ छांट ली जाती है। निर्देशन का महत्व
शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति होती है। निर्देशन प्रणाली से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता का ध्यान कुछ इकाइयों पर केंद्रित होता है। व्यय की बचत। निर्देशन अपव्यय को रोकता है। समग्र पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया जाता है, अतः अधिक की बर्बादी होती है, लेकिन निर्देशन में कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार बनाकर काम किए जाते हैं, अतः निर्देशन अत्यधिक व्यय की बचत होती है। समय की बचत। निर्देशन में समग्र का अध्ययन न करके केवल कुल प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः समय कम लगता है। विश्वसनीयता। प्रोफेसर नील्स स्वैंगर ने लिखा है कि निर्देशन के लिए चुनी हुई कुछ इकाइयाँ अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता से संग्रहित की जा सकती है और अनुसंधान की संगणना विधि की अपेक्षा अधिक शुद्ध निष्कर्ष प्रदान कर सकती है। इस प्रकार निर्देशन द्वारा किए गए निष्कर्ष विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। थैंक यू।